हेलो दोस्तों, एक्सपर्ट क्लासेस प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं क्लास 7 चैप्टर चैप्टर कितना था, 1 मिनट, हाँ चैप्टर 8 ट्रायंगल एंड इट्स प्रॉपर्टीज का वर्कशीट 7 बता रहा हूँ। दोस्तों ये वर्कशीट 6 का देखिए अभी भी चल रहा है, अब देख लीजिएगा अगर नहीं देखें तो। वर्कशीट 7 अभी बता रहे हैं, इसका मैं सारा आपको समझा देंगे कि कैसे कैसे क्या है इसका फंक्शन। जब फंक्शन समझ में आएगा तभी बनाएंगे तो अच्छा लगेगा, नहीं तो फिर तो ये कोई फ़ायदा नहीं है फंक्शन अगर नहीं समझ में आएगा तो चलिए शुरू करते हैं। 7 में राइट ट्रू एंड फोर्स फॉर द करेक्ट स्टेटमेंट। दोस्तों इसको बताने से पहले हमको कुछ आपको बेसिक चीज़ बताना है, वो बता देते हैं। सबसे पहले ये कोई ट्रायंगल खींचते हैं, नंबर एक्स्ट्रा दे के लगाते हैं, एक्स्ट्रा चीज़ बता रहे हैं। अच्छा ये एक्सरसाइज 6 में भी बताए थे, 5 में भी बताए थे, 7 में भी बताएंगे एक्स्ट्रा चीज़ और 8 में बताएंगे। तभी आपको ऑर्थो सेंटर, उसके बाद सेंट्रोइड, ग्रेविटेशनल सेंटर, इन सेंटर, उसके बाद ये सारा समझ में आएगा। मान लेते हैं ये हमारा पास है कुछ भी ए बी सी, ये ट्रायंगल है, एक्यूट एंगल ट्रायंगल। एक और खींच लेते हैं, ये है राइट एंगल ट्रायंगल। अच्छा आप सोच रहे हैं कि अरे 6 वाला में भी ऐसा बताया था, नहीं वहाँ अलग है, ये अलग है, ध्यान रखिएगा ये अलग कुछ है, यहाँ अलग कुछ बताने वाले हैं। ये राइट एंगल ट्रायंगल 6 वाला में बताए थे वो अलग कुछ था, और ये है ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। अच्छा आप सोचो कैसे पता है ऑब्ट्यूज, देखिए इसमें सारे 90 से कम है एंगल, इसमें एक 90 डिग्री है और एक 90 से ज़्यादा है, तो ऑब्ट्यूज, एक्यूट राइट ऑब्ट्यूज है ना, याद होगा। हमको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कितना है, होता क्या है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर भी हो और बराबर भागों में, बराबर भागों यहाँ बटेगा, और इसको परपेंडिकुलर भी खींचना और बाइसेक्टर भी, मतलब 90 भी हो और बराबर भागों में बांटे, इसी को क्या कहते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। इसका नाम लिख देता हूँ, ये जो लाइन है सब में इसका नाम है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, PER पर PEN परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर 90 डिग्री जो कट किया परपेंडिकुलर, और बराबर भागों में जो बांटता है इसको कहते हैं बाइसेक्टर। तो इसका नाम हो जाएगा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, BISECTOR, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो इससे यहाँ परपेंडिकुलर, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर यहाँ होगा है ना, यहाँ 90 डिग्री, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर यहाँ होगा। दोस्तों इसमें देखिए एक सेंटर भी मिला है ना, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर सब जगह खींचे तो यहाँ एक सेंटर मिला, मिला कि नहीं मिला। उसके बाद इसमें परपेंडिकुलर बाइसेक्टर यहाँ होगा है ना, ऐसे खींच देते हैं, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर यहाँ होगा तो ऐसे खींच देते हैं, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर यहाँ होगा, तो इसमें सेंटर यहाँ मिला, इसका सेंटर अंदर में, इसका सेंटर यहाँ पे, किसमें हाइपोटेन्यूज में। इसमें जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर यहाँ होगा, परपेंडिकुलर मतलब 90 भी होना चाहिए और दोनों बराबर भागों में बांटना चाहिए। इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर यहाँ होगा और 90 में भी होगा, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर यहाँ होगा है ना। तो इसमें जो है दोस्तों यहाँ पे कट कर रहा है ना, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में बाहर में होगा, राइट एंगल में हाइपोटेन्यूज में होगा, और एक्यूट एंगल में अंदर में होगा। और इस सेंटर को क्या कहते हैं दोस्तों, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर से जो ये सेंटर बनता है ना, इस सेंटर का नाम है क्या, यहाँ लिख देता हूँ, इसका नाम है सरकम सेंटर। क्या नाम है, CIRCUM, सरकम CENTRE, इसको कहते हैं सरकम सेंटर ऑफ अ ट्रायंगल, ऑफ द ट्रायंगल, TRIANGLE। दोस्तों बच्चा सबको बहुत हार्ड लगता है इसलिए हम बहुत अच्छा से समझा रहे हैं। आप अगर इसको बढ़िया से समझना चाहिए तो 5 भी देख लीजिए, 6 भी देख लीजिए, 7 भी, और अगला 8 भी बनाएंगे उसको भी देख लीजिएगा, आपको इससे रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं होने वाला है ज़िंदगी में। एक बार और बता देते हैं, एक्यूट एंगल, राइट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल। एक्यूट एंगल में परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो खींचते हैं, जो सेंटर बनता है जिसको कहते हैं सरकम सेंटर, ये एंगल के ट्रायंगल के अंदर बनता है, ये ट्रायंगल के हाइपोटेन्यूज में बनता है, ये आउट ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल के बाहर बनता है। मुझे लगता है आपको समझ में पूरी तरह से आ गया होगा, और हम थोड़ा पानी पी लेते हैं, पानी पी चुके हैं, आगे बताते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन में, आ जाते हैं, समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई दिक्कत होगा ना एक बार पीछे करके फिर से देख लीजिए, हम अगर बताएंगे तो यही सब चीज़ बताएंगे।
है ना, इसलिए आप पीछे करके देख लीजिएगा। दोस्तों इसमें ट्रू फॉल्स बताना है, राइट ट्रू फॉल्स फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट सारे में। तो हमको चलो यही बता देते हैं, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, 5 टू है। और ये आपको मेन समझना, हमको टारगेट ये है समझाना आपको। चलिए यहीं से आपको समझ में आ गया सारा। द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द साइड ऑफ ए ट्रायंगल पास थ्रू द वर्टेक्स ऑफ द ट्रायंगल। यहाँ बोल रहा है, अच्छा करेक्ट द फॉल स्टेटमेंट मेक ट्रू। ओ, उसको जो गलत है उसको सही भी करना है। तो दोस्तों ट्रू फॉल्स लिखने से नहीं होगा, इसका मतलब बताना पड़ेगा उसका। यहाँ समझिएगा ध्यान से, यहाँ क्या बोला, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, जैसे कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ये लाइन को कहते हैं, मैंने बताया था अभी, ये लाइन ऑफ द साइड ऑफ ए ट्रायंगल पास थ्रू द वर्टेक्स ऑफ द ट्रायंगल। नहीं, वर्टेक्स से पास नहीं करता दोस्तों, ये कोई भी साइड से पास करता है, वर्टेक्स का कोई लेना देना नहीं है इसमें। तो ये तो फॉल्स हो जाएगा, पहला नंबर फॉल्स है ना। तो इसको ट्रू भी करके लिखना बोला, लिखने बोल रहा है। तो ट्रू करना बोला है तो सही भी करना है ना इसको। तो नंबर 1 का सही करके दिखा रहे हैं, ये यही सेम टू सेम यहीं से देख के लिखेंगे। ये तो फॉल्स है, इसको सही भी करना है। द परपेंडिकुलर CULAR परपेंडिकुलर बाइसेक्टर TOR यहीं से लिख रहे हैं, ऑफ द साइड ऑफ ए ट्रायंगल, साइड ऑफ ए ट्रायंगल TRIANGLE ट्रायंगल पास थ्रू THROUGH पास थ्रू द वर्टेक्स, नहीं पास थ्रू द, है ना, साइड। क्या दिखेंगे, पास थ्रू द साइड एंड, और क्या करता है, ये बराबर भागों में बांटता है, उसी को क्या कहते हैं, बाइसेक्ट इट, BISECT बाइसेक्ट इट, इसको बाइसेक्ट भी करता। समझ में आया होगा, है ना। ये फॉल्स था, जो ट्रू होगा तो ट्रू हो जाएगा। नंबर 2 देखते हैं। नंबर 2 में है दोस्तों, द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द साइड ऑफ ए ट्रायंगल आर कंकरेंट। दोस्तों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो है ना, हम बताए थे कि दो लाइन अगर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता है तो उसको क्या कहते हैं, इंटरसेक्टिंग लाइन कहते हैं, और इस पॉइंट को इंटरसेक्टिंग पॉइंट कहते हैं। लेकिन 3 लाइन अगर एक 3 या 3 से ज़्यादा एक पॉइंट में कट करता है तो इस लाइन को कहते हैं कंकरेंट लाइन, और इस पॉइंट को कहते हैं कंकरेंट पॉइंट। तो यहाँ भी देखिए 3 लाइन कट किया, यहाँ भी 3 लाइन, यहाँ भी 3 लाइन, तो इस लाइन को क्या कहते हैं, कंकरेंट कहते हैं। तो दूसरा वाला जो है ना ट्रू है दोस्तों, TRU ट्रू है, तो इसमें और लिखने का ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये तो ट्रू है ना। नंबर 3 आते हैं, 3 नंबर में है, बोला है, इसको ऊपर भी कर लेते हैं। द सर्कम सेंटर ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम साइड ऑफ ए ट्रायंगल। दोस्तों जैसे सर्कम सेंटर हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल अगर होगा ना तो इस यहाँ से बराबर, यहाँ बराबर, यहाँ बराबर होगा। लेकिन इसमें जो है इस साइड से और इस साइड में तो नहीं है, इसमें बराबर नहीं है। इस वाला में इसमें नज़दीक है, इसमें दूर है, इसमें भी दूर है। इसमें सिर्फ बराबर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन इस सब में बराबर नहीं होगा। इसका मतलब ये फॉल्स है ना, FALSE फॉल्स है ना, बराबर नहीं होगा। अगला चलते हैं 4 नंबर। द सर्कम सेंटर ऑफ ए राइट ट्रायंगल इज मिड पॉइंट ऑफ द हाइपोटेन्यूज। दोस्तों सर्कम सेंटर ऑफ राइट एंगल, ये राइट एंगल का जो है ना हाइपोटेन्यूज के क्या पे है, मिड पॉइंट में है। ये ट्रू है, ये भी है ना। तो ये ट्रू है क्योंकि हाइपोटेन्यूज के मिड पॉइंट से ही जाता है। मैंने शुरू में ही अभी स्टेटमेंट समझा रहे थे तो बता रहे थे। नंबर 5 बता रहे हैं। अब 5 नंबर में है सर्कम सेंटर ऑफ द ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, इसके बारे में पूछ रहा है। लाइज इन द इंटीरियर ऑफ द ट्रायंगल, गलत, ये एक्सटीरियर ऑफ द ट्रायंगल है ना, तो ये भी फॉल्स है। FALSE मैंने बताया था, इसको अगर समझ लेंगे तो सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। इसे कितनों घुमाएगा नहीं फंसेंगे। एक बार देख लीजिए, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो सर्कम सेंटर है
वो ट्रायंगल के अंदर में होता है। राइट एंगल ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूज में होता है एंड ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल का ट्रायंगल के बाहर में होता है ना। तो इतना ही था, मिलते हैं अगले वीडियो, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।